राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी बहुत ही भावुक कहानी है, एक बार जरूर सुने। एक पत्नी की वो बातें जो पति कभी समझ नहीं पाता है। कभी आपने सोचा है एक पत्नी अपने पति से कितना कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बात शब्दों में नहीं कह पाती। वह कभी गुस्सा करती है, कभी चुप हो जाती है, कभी छोटी सी बात पर नाराज हो जाती है और पति सोचता है आखिर इसे हुआ क्या है। लेकिन शायद पति यह नहीं समझ पाता कि कई बार पत्नी की नाराजगी के पीछे गुस्सा नहीं, प्यार और उम्मीद छुपी होती है। यह कहानी है नेहा और रोहित की। दोनों की शादी को लगभग 8 साल हो चुके थे। उनका एक छोटा सा बेटा भी था। रोहित एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। सुबह जल्दी घर से निकलता और रात को देर से वापस आता। वह सोचता था कि वह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, और सच भी है, वह मेहनत करता था। लेकिन इसी बीच उसे एक बात दिखाई नहीं देती थी। घर में नेहा भी हर दिन मेहनत कर रही थी। हर सुबह रोहित के उठने से पहले नेहा उठ जाती, वहाँ नाश्ता बनाती, बेटे को स्कूल के लिए तैयार करती, रोहित के कपड़े निकालती और उसका टिफिन पैक करती। रोहित जल्दी जल्दी तैयार होकर कहता, मेरा टिफिन रख दिया? नेहा रसोई से आवाज देती, हाँ टेबल पर रखा है। रोहित टिफिन उठाता और बस इतना कहता, ठीक है, फिर वह ऑफिस चला जाता। नेहा दरवाजे तक आती। उसे उम्मीद होती कि नेहा एक बार मुड़कर कहेगा, अपना ख्याल रखना, लेकिन रोहित जल्दी में था। दरवाजा बंद होता और नेहा वापस घर के काम में लग जाती। एक दिन नेहा ने रोहित से कहा, आज शाम जल्दी आ जाना। रोहित ने मोबाइल देखते हुए पूछा, क्यों? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, बस जल्दी आ जाना। रोहित बोला, आज मुश्किल है, ऑफिस में बहुत काम है। नेहा ने कहा, ठीक है, बस इतना ही। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी कम हो गई। उस दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। नेहा ने सुबह से घर सजाया था, रोहित की पसंद का खाना बनाया था, एक छोटा केक भी लेकर रखा था। लेकिन रोहित देर रात 10 बजे घर आया। वह बहुत थका हुआ था। घर में कदम रखते ही बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, खाना लगा दो। नेहा कुछ पल उसे देखती रही, फिर चुपचाप खाना लगाने चली गई। रोहित ने देखा कि नेहा कुछ उदास है, लेकिन उसने सोचा शायद फिर किसी बात पर नाराज है। खाना खाने के बाद रोहित सोने चला गया। नेहा ने केक फ्रिज में रख दिया। वह कमरे में आई, रोहित सो चुका था। नेहा कुछ देर उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, हैप्पी एनिवर्सरी। लेकिन रोहित ने नहीं सुना। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहित को जगाया नहीं, क्योंकि उसे डर था कि वह कहेगा, कल ऑफिस है, सोने दो। वह चुपचाप दूसरी तरफ मुड़कर सो गई। अगली सुबह रोहित ने पूछा, कल तुम इतनी चुप क्यों थी? नेहा बोली, कुछ नहीं। रोहित बोला, तुम हमेशा यही कहती हो, कुछ नहीं। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। रोहित ऑफिस चला गया। उसके मन में एक ही बात थी, आखिर नेहा को चाहिए क्या? लेकिन वह नहीं समझ पाया कि नेहा के महंगे तोहफे नहीं चाहिए थे। उसे सिर्फ यह चाहिए था कि उसका पति उसकी छोटी छोटी कोशिशों को देखे। एक पत्नी सुबह से रात तक कई भूमिकाएं निभाती है। वह पत्नी है, वह माँ है, वह बहू है, वह घर की बेटी जैसी जिम्मेदारियां निभाती है। वह कभी बच्चों की बीमारी में रात भर जगती है, कभी सास ससुर की दवाई याद रखती है, कभी पति की पसंद का खाना बनाती है, और खुद थक जाती है तो कह देती है, मैं ठीक हूँ। क्यों? क्योंकि उसे लगता है अगर मैं ही थक कर बैठ गई तो घर कौन संभालेगा। एक दिन सुबह नेहा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसे तेज बुखार था, फिर भी उसने बेटे का टिफिन बनाया,
रोहित ने पूछा, नाश्ता तैयार है? नेहा ने धीमी आवाज में कहा, हाँ। रोहित ने उसकी तरफ देखा, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसने पूछा, तुम ठीक हो? नेहा मुस्कुरा कर बोली, हाँ, थोड़ा सर दर्द है। रोहित ने कहा, दवाई ले लेना, और ऑफिस चला गया। नेहा दरवाजे तक आई, फिर वही कुर्सी पर बैठ गई। उस दिन पहली बार उसे लगा कि शायद वह सच में बहुत अकेली है। शाम को रोहित घर आया। घर थोड़ा अस्त व्यस्त देखा। बेटा टीवी के सामने बैठा था, खाना नहीं बना था। रोहित ने पूछा, नेहा कहाँ है? बेटे ने कहा, मम्मी कमरे में सो रही है। रोहित कमरे में गया। नेहा तेज बुखार में सो रही थी। रोहित घबरा गया। उसने माथे पर हाथ रखा। नेहा, तुम्हें कितना बुखार है? नेहा ने आंखें खोलकर कहा, मैं ठीक हूँ। रोहित कुछ पल चुप रहा। उसे पहली बार समझ आया, जिस पत्नी को वह हमेशा कहता था, तुम तो घर पर ही रहती हो, वही पत्नी बीमार होकर भी घर संभालने की कोशिश कर रही थी। उस दिन रोहित ने घर को ध्यान से देखा। रसोई में उसका टिफिन रखा था। टेबल पर बेटे की स्कूल डायरी थी। कपड़े व्यवस्थित रखे थे। दवाइयां समय के हिसाब से रखी थी। फ्रिज में उसकी पसंद का खाना रखा था। उसे एहसास हुआ, नेहा सिर्फ घर नहीं चला रही थी, वह उसकी पूरी जिंदगी को आसान बना रही थी। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे माफ कर दो। नेहा ने कहा, किस बात के लिए? रोहित बोला, मैंने तुम्हारी मेहनत को कभी समझा ही नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है रोहित, मुझे बस कभी कभी तुम्हारा साथ चाहिए। रोहित ने पूछा, और क्या चाहिए? नेहा मुस्कुराई, जब मैं थक जाऊं तो बस पूछ लिया करो, मैं कुछ मदद कर दूं। उस दिन के बाद रोहित ने खुद को बदलना शुरू किया। अब वह कभी कभी बेटे को स्कूल छोड़ देता, कभी रसोई में नेहा की मदद करता, कभी बिना किसी वजह से उसके लिए फूल ले आता, और सबसे जरूरी वह उसकी बातें सुनता। एक रात नेहा ने कहा, आज बहुत थक गई हूँ। रोहित ने मुस्कुरा कर कहा, आज खाना मैं बना देता हूँ, तुम आराम करो। नेहा कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोहित ने पूछा, क्या हुआ? नेहा मुस्कुरा कर बोली, कुछ नहीं। रोहित हंस कर बोला, अब तुम्हारा कुछ नहीं मैं समझने लगा हूँ। दोनों हंस पड़े। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ घर चलाने या खर्च उठाने का रिश्ता नहीं है, यह एक दूसरे को समझने का रिश्ता है। पत्नी हमेशा यह नहीं कहेगी, मुझे आपकी जरूरत है। कभी उसकी चुप्पी समझिए, कभी उसकी थकान समझिए, कभी उसकी आंखों को पढ़िए, कभी उसकी छोटी छोटी नाराजगियों के पीछे छिपे प्यार को समझिए। और पत्नी को भी यह समझना चाहिए कि हर पति की भावनाएं शब्दों में नहीं बता पाता। कई बार उसका देर तक काम करना भी परिवार के लिए मेहनत होती है। इसलिए एक दूसरे से बात कीजिए, अपनी जरूरत बताइए, एक दूसरे की मेहनत की कदर कीजिए, क्योंकि शादी के बाद पति और पत्नी दोनों अलग अलग लोग नहीं रहते, वह एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। प्यार सिर्फ आई लव यू कहने से नहीं होता, प्यार तब होता है जब कोई बिना कहे आपकी थकान समझ ले, जब कोई आपके लिए पानी का गिलास ले आए, जब कोई कहे तुम बहुत थक गई हो, आज आराम कर लो, मैं संभाल लूंगा। यही छोटी छोटी बातें एक रिश्ते को जिंदगी भर मजबूत बनाती हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई एक इंसान है जो बिना कहे आपका ख्याल रखता है, तो आज उसे सिर्फ एक बार कह दीजिए, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें। राधे राधे।